राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1/√3 और 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो सोल्यूशन देखते हैं। अब देखो कॉट की वैल्यू, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब tan की वैल्यू √3 होती है, मतलब कि 60 पर। तो ये आ जाएगा π/3 प्लस साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पर। 2 इंटू π/6। 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका π/3 प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3। ये आ गया आपका आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2। देखो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 माइनस 4 tan इनवर्स 1। ये दिया हो माइनस का 1। ये क्वेश्चन है आपका। देखो कॉस इनवर्स आपके पास ना प्रॉपर्टी होती है कि कॉस इनवर्स माइनस में कोई भी वैल्यू हो तो वो बन जाता है 1 पाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मतलब थीटा मैंने कोई वैल्यू ली है, एक्स कर लो यहाँ पर चाहे, तो ऐसे होती है वैल्यू। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, फिर से यहाँ पर प्लस 3, इसकी वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस 4, अब tan इनवर्स माइनस का 1। ये आ गया आपके पास। अब ये देखो पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 पर, दैट इज π/3 माइनस 2 साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पर, π/6 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3π माइनस 3 इंटू कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पर, माइनस का 4 tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पर, लेकिन क्योंकि माइनस आ गया और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस π/2 से लेके π/2, तो इसका आ जाएगा माइनस का π/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका 2π/3, 2 3 ज़ा 6 माइनस का π/3 प्लस 3π माइनस 3π/4 माइनस माइनस हो गया प्लस 2π। एलसीएम आ गया आपका 12, 2π माइनस पाई 12 एलसीएम आया तो 8π माइनस 4π प्लस 36π माइनस का 9π प्लस का 24π। देखो ये तो हो गया आपका 36 और 4 हो गया आपका 40, 60 और 68π माइनस 9 प्लस 4 13π बाई 12। तो ये आ गया आपका, मिस्टेक हो गई कहीं पर ना, लेट मी चेक। हाँ जी, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि π/4 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैंने गलती से डाल दिया π/2। तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस का पाई, यहाँ आ जाएगा आपका 12। तो माइनस की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। 36 प्लस 8 44, 46 एंड 56, ये आ गया आपका 56 पाई। 56 में से अब 13 को करोगे माइनस तो 43 π/12, दैट इज डी पार्ट। तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर।
लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन साइन 7π/6, इसको सॉल्व करना है। अब देखो साइन को पहले कॉस में चेंज करना है, तो कैसे होगा? कॉस 90 माइनस थीटा लिखोगे तो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4π/6, दैट इज ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस -2π/3। अब देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं, तभी ये कट सकता है। आपकी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी सेकंड में ही है, तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2π/3 आ जाएगा आंसर। तो ये डी पार्ट हो गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस दिस, साइन इनवर्स कॉस 53π/5, ये है आपकी स्टेटमेंट। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, ये करोगे आप फिर से साइन 90 माइनस थीटा करोगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स। देखो यहाँ पर साइन मतलब 90 माइनस थीटा करके एंगल्स बहुत दूर हैं, तो मतलब मुझे लगता है ये मेथड मत यूज़ करना। आप क्या करना, पहले 53π कॉस में बना लो। कॉस में कैसे आएगा, अगर आप 10π प्लस 3π/5 कर लो, तो आपके पास देखो जब एलसीएम लोगे तो 50π प्लस 3 53π/5 बन जाएगा, है ना। तो अब ये 10π है, 10π क्या हो गया, आपके पूरे 5 राउंड्स हो गए, है ना, प्लस समथिंग। तो 2π प्लस थीटा वाला फॉर्मूला, तो ये आ गया आपका 3π/5 ही आ गया आपका। अब 3π/5 को आपने कॉस में चेंज करना है, सॉरी कॉस में है, इसको साइन में चेंज करना है। अब एंगल 90 के नज़दीक आ गया है, तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, 90 माइनस थीटा अब लगा लो, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स साइन, यहाँ आ जाएगा 5π माइनस 6π/10, दैट इज साइन इनवर्स साइन माइनस का π/10। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, -π/10 आ गया आपका आंसर, मतलब आ गया डी पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो फिर से ये एंगल आपका बड़ा एंगल है, ठीक है। आपका है साइन इनवर्स कॉस 4095 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। तो अब देखो इसके नज़दीक जाना है, मतलब आपको कुछ 2π 4π ऐसे में चेंज करना होता है। तो ये आ गया आपका कॉस 360 इंटू 11, मतलब कि 2π के 11 राउंड्स अगर लोगे तो, और उसमें 135 को प्लस करोगे तो ये बनता है। अब करके भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो 360 के 2π इंटू समथिंग हो तो वो बन जाता है आपका सेम, 2π नो चेंज रहता है, कॉस 135 डिग्री। अब ये इसको चेंज कर सकते हो 90 माइनस थीटा में, पहले इसको रेडियंस में चेंज कर लेते हैं। रेडियन में चेंज करोगे तो ये बनता है 3π/4। अब कर लो साइन इनवर्स, इसको साइन में चेंज कर लो, 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन 4 LCM 2π माइनस 3π, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन माइनस का π/4।
अब ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, माइनस का π/4 आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो सी पार्ट आ गया आपका इसका आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स कॉस ए। तो आपने इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इनमें से चेक करना है किसकी वैल्यू है ये। सॉल्यूशन देखो, साइन 2 साइन इनवर्स कॉस ए। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन चाहिए, 2 साइन इनवर्स साइन 90 माइनस ए। ये आ गया आपका साइन 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया ये। तो इसको लिख सकते हो 90 को π/2 माइनस ए। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, साइन पाई माइनस 2a। अब 180 माइनस थीटा नो चेंज, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो साइन 2a आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 2 cos इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5, और बाहर पड़ा आपका cos 2 cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। अब देखो टू कॉस इनवर्स 1/5 को लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2 के इक्वल, ये वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम हो तो 1/5 1/5, तो इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी π/2 प्लस ये क्या पड़ा है कॉस इनवर्स 1/5। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 90 प्लस थीटा, कॉस इन माइनस का कॉस इनवर्स 1/5। माइनस का कॉस इनवर्स 1/5, ये आ जाएगा आपका। सॉरी देखो, कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के, माइनस साइन कॉस इनवर्स 1/5 के इक्वल आ गया। अब इसको देखो, कॉस को साइन में चेंज करना है, वो कैसे हो सकता है, माइनस का साइन, अब ये वो पाइथागोरस थ्योरम से कर लो, यहाँ साइन इनवर्स लाना है तो ये आ गया बेस और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। आपको चाहिए परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका √24/5। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √24/5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2√6/5। ये आ गया आपका आंसर, सी पार्ट आ गया आपका आंसर। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉस सीकेंट इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू π/2, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसिकेंट इनवर्स π/4, 5/4 इज इक्वल टू π/2 गिवन है। अब देखो, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर किसी तरह कॉस बना लो, कॉस कैसे बन सकता है, आपको पता है कॉसिकेंट क्या होता है, h/p होता है। तो बेस निकालना है आपको, साइन इनवर्स x/5 प्लस इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू π/2। अब इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब जाके ये वैल्यू π/2 होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है जी, तो इसका मतलब है x/5 शुड बी इक्वल टू 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 3। ये आ गया आपका आंसर, सी पार्ट है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3
की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है π/4 होती है। अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला आपको आता है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B बाय 1 माइनस AB। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, आपके पास आ जाएगा। देखो पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखना होता है, अगर तो ये सिंपल लगेगा अगर आपके पास AB की वैल्यू लेस देन 1 है तो। अगर AB की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी आपकी, तो अगर आपकी AB की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तब आपका इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई माइनस tan इनवर्स A प्लस B बाय 1 माइनस AB, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखो 3 2 ज़ा 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपका फॉर्मूला पाई वाला लगेगा, पाई माइनस tan इनवर्स A प्लस B बाय 1 माइनस AB। सॉल्व कर लो, π/4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 5 बाय -5, ये आ गया आपका माइनस का 1। π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स -1, तो π/4 प्लस पाई माइनस का π/4, ये आपस में कैंसिल हो गए और आपका आ गया पाई आंसर। आपका डी पार्ट आ गया आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है cos इंटू 2 cos इनवर्स, cos इंटू 2 cos इनवर्स 0.80। अब देखो 2 cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसको सिंगल बनाने के लिए। देखो जब तक यहाँ 2 पड़ा है तो cos से cos इनवर्स कट नहीं सकता, ठीक है। तो इसको रिमूवेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 2 इंटू 0.80 स्क्वायर माइनस 1, cos इंटू cos इनवर्स, जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 0.64 आया और 2 से मल्टीप्लाई करके 1.28 माइनस 1, cos इंटू cos इनवर्स 0.28। अब देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच में ही है तो ये कट गया, आपका 0.28 आ गया आपका आंसर। ए पार्ट है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3π/2। cos इनवर्स cos 3π/2। अब देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है आपका, आपको प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए क्या करोगे आप, पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस 3π/2। तो ये आ गया आपका कॉस इनवर्स, सॉल्व करोगे तो कॉस माइनस का π/2। तो ये अब आपका प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो ये आपका ए पार्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब माइनस का साइन उधर जाके हो जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा tan इनवर्स x। अब आपने इस x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा विच इज़ लेस देन 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस
ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 4 + 9 बाई 12 माइनस 3 बाई 12 से 12 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया 13/9 इज इक्वल टू एक्स। तो ये है आपका, लेट मी चेक द ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पर 3 है साथ में, बाई 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 13/3। ये आ गया आपका आंसर, डी पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। द सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स x plus 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। देखो सॉल्यूशन, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। ये दिया हुआ है आपको। देखो जो 2 cot इनवर्स x है इसको आप 2 बार लिख सकते हो, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। अब ये वैल्यू आपको पता है π/2 होती है, प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3। तो ये आ गया आपका कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2। सॉल्व करोगे तो 4π माइनस 3π/6, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। कॉट की वैल्यू π/6 पर कितनी होती है, तो एक्स आ जाएगा आपका π/6 हो गया 30 डिग्री पे होती है √3। तो ये आ गया डी पार्ट आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। आपको दिया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कहीं पे आपको कॉस नहीं नज़र आ रहा, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड पे कॉस वाली जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको ऐड कर दोगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखो मैंने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। इसकी वैल्यू क्या है, π/2 इज इक्वल टू 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो ये आ गया आपका पाई माइनस, ये इधर आके माइनस का हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये आ जाएगा आपका π/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो π/3 मतलब बी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन है इसका, देखो साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स कॉस, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर, दैट इज π/6 पर। तो कॉस π/6 कितना होता है, कॉस की वैल्यू 30 पर कितनी होती है, √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 पर, दैट इज π/3। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ है आपके पास वैल्यू फाइंड करनी है आपको, tan साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स x/2।
ये बन जाएगा आपका tan। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 दैट इज tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। अब आपको पता है cos की प्रॉपर्टी, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख लोगे। पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर, दैट इज पाई बाय 3। 3 पाई माइनस पाई बाय 3 होल एलसीएम है, तो ये आ गया आपका 2 पाई बाय 3 आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया हुआ है आपको 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब देखो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू हो गई आपकी पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया आपका, पाई बाय 6। साइन की वैल्यू पाई बाय 6 पर क्या होती है, साइन पाई बाय 6 होता है आपका साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 6। तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो हम कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक कॉस को प्लस किया है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। इसकी वैल्यू हो गई पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, मतलब 2 बार माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। सॉल्व कर लो, एक्स 6 आ गया आपका एलसीएम। 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आ गया पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो आपके पास कॉस की वैल्यू पाई बाय 6 पर क्या होती है, मतलब कॉस पाई बाय 6 यानी कि कॉस 30, दैट इज इक्वल टू √3/2। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।